पीएम मोदी ने देश की बेटियों के संरक्षण के लिए एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन अब उसी देश में क्या बेटी के लिए न्याय मांगना अपराध हो गया है? मेरठ में न्याय की आवाज उठा रहे प्रदर्शनकारियों पर एसएसपी अविनाश पांडे ने खुलेआम थप्पड़ चलाए और लाठी भी चलवाई। पुलिस को वर्दी जनता की सुरक्षा और न्याय के लिए मिली है, उसकी आवाज कुचलने के लिए नहीं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, योगी सरकार बताए न्याय मांगने वालों पर डंडा क्यों? और हमारा आज का विश्लेषण भी इसी मुद्दे पर है। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारियों की धरती मेरठ में भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। यह घटना 15 मई की है। 15 मई को ट्रांसपोर्ट नगर की एक बेटी अपना एग्जाम देने के लिए कॉलेज गई थी, लेकिन उसके बाद ना वो कॉलेज पहुंची और ना ही लौटकर घर आई। उसके बाद जो कार्रवाई है कानूनी, वो परिवार की तरफ से कराई गई। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई और उसके बाद एक गांव में खेत में उसकी लाश मिली। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी भी कर ली और अब परिवारों की मांग है कि मुख्य आरोपी का भाई और जिस खेत में बेटी की लाश मिली थी, उस खेत के मालिक की भी गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि उन्होंने सबूतों के साथ छेड़खानी की है। बस यही मांग थी परिवार की और इसी मांग को मनवाने के लिए बड़ी तादाद में लोग प्रदर्शन कर रहे थे। पहले कई दिन प्रदर्शन शांतिपूर्ण चला। चौधरी चरण सिंह पार्क में ये लोग बैठे रहे और मांग करते रहे कि जो उनकी मांग है उस पर प्रशासन ध्यान दे। लेकिन जब इन लोगों को लगा कि उन्हें अनसुना किया जा रहा है, तो उसके बाद प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट की तरफ कूच कर गए। भीड़ को आता हुआ देखकर कलेक्ट्रेट के दरवाजे बंद कर दिए गए और शायद यही बात प्रदर्शनकारियों को रास नहीं आई। उनका कहना था कि उन्हें शांतिपूर्वक बात करनी है, लेकिन कोई बात करने के लिए नहीं आ रहा है, यानी बेटी के लिए न्याय मांगने वालों को प्रशासन तवज्जो नहीं दे रहा है। लोगों ने वहीं सड़क जाम कर दी और वहीं धरने पर बैठ गए। उसके बाद अधिकारी आए, मान मनोबल किया गया, लेकिन लोग नहीं माने। उनकी मांग थी कि डीएम से उनकी मुलाकात कराई जाए और जो डिमांड वो रख रहे हैं वो ऊपर तक जाए। अब डीएम साहब तो नहीं आए, लेकिन एसएसपी अविनाश पांडे जरूर आए। उनकी तरफ से भी प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की गई कि आपकी जो भी मांग, जो भी डिमांड है, वो आप उस पत्र के माध्यम से दे दीजिए, वो आपकी पहुंचा दी जाएगी। लेकिन लोग अड़े रहे और जब लोग अड़े रहे तो उसके बाद वीडियो के माध्यम से पूरे देश ने खाकी का रौब भी देखा, क्योंकि एसएसपी साहब ने न खुद लोगों पर थप्पड़ चलाए, बल्कि अपनी पुलिस को लाठीचार्ज के ऑर्डर भी दे दिए गए। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह का व्यवहार एसएसपी साहब का था। वो पब्लिक को थप्पड़ मारकर वहां से जाने के लिए कह रहे हैं और दूसरी तरफ पुलिस प्रदर्शनकारियों पर लाठी डंडे बरसा रही थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक तस्वीर थी जिसमें वर्दी का रौब दिखाई दे रहा था, बल्कि एसएसपी साहब की एक और वीडियो वायरल है। वैसे तो एसएसपी साहब की कई वीडियो वायरल हैं जिन पर हम सिलसिलेवार चर्चा करेंगे,
लेकिन जिस वीडियो की हम पहले बात कर रहे हैं उसमें प्रदर्शनकारियों को औकात दिखाते हुए एसएसपी साहब दिखाई दे रहे हैं। वो माइक पर कह रहे हैं कि सड़क किसी के बाप की नहीं है, सड़क तुम्हारे बाप की नहीं है, तो आप यहां सड़क जाम नहीं कर सकते। एक बार पहले जो चेतावनी है एसएसपी साहब की वो सुनिए, या क्या कुछ वो इस वीडियो में कह रहे हैं उसे सुनिए। आगे फिर हम आपको बताएंगे कि और क्या क्या एसएसपी साहब और उनकी पुलिस ने बेटी के लिए न्याय मांगने वाले प्रदर्शनकारियों के साथ की। रोड जाम कटेगा, इतने में कोई भी समस्या हमसे मिले आके कोई रोड जाम नहीं करेगा। खाली करिए रोड, किसी के पिताजी की रोड नहीं है, मजाक बना के छोड़ दिया, पूरी रोड गंदी कर दी सालों ने। इसको नगर निगम को बोलिए इसको साफ कराएंगे, ये कलेक्ट्रेट गेट है, मजाक चल रहा है। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बलपूर्वक कार्रवाई के बाद इस पूरे प्रदर्शन को लीड कर रहे दलित नेता रवि गौतम के साथ एसएसपी साहब ने बंदी वाहन में जाकर मारपीट की और फिर थप्पड़ चलाए, जिससे पुलिस पर सवाल भी उठ रहे हैं और एसएसपी साहब के एटीट्यूड पर भी कि वो भला हिरासत में बंदी के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं। एसएसपी से थप्पड़ खाने के बाद रवि गौतम ने गाड़ी में जान देने की कोशिश भी की। बंदी वाहन में अपने साथ मारपीट से अपमानित आहत दलित नेता ने बाद में गमछे से फांसी लगाने का प्रयास भी उसी बंदी वाहन में किया जहां एसएसपी साहब ने उसके चेहरे पर थप्पड़ रसीद किए थे। क्या हुआ है आपके साथ? अब इस पूरे मामले पर एसएसपी अविनाश पांडे के दावे अलग ही हैं। वो हिरासत में लिए गए दलित नेता रवि गौतम और अमरोहा के जिला बदर किसान नेता दिग्विजय भाटी को असामाजिक तत्व बताते हुए उन पर लोगों को भड़काने का आरोप लगा रहे हैं। एसएसपी साहब कह रहे हैं कि जो भी जांच चल रही थी या जो गिरफ्तारी अब तक हुई है उससे परिवार पूरी तरह संतुष्ट था, लेकिन यह दलित नेता जो कि असामाजिक तत्व है, जिस पर कि कई क्रिमिनल केस हैं, उसने और किसान नेता दिग्विजय भाटी ने, यहां एसएसपी साहब कह रहे हैं कि दिग्विजय भाटी पर भी कई क्रिमिनल केस है और उसे तो जिला बदर तक भी कर दिया गया है। इन लोगों ने परिवार और पूरे जो समाज के लोग हैं उनको भड़काया, उसके बाद ही लोग सड़कों पर उतरे और सड़क जाम की। तो एसएसपी साहब क्या कह रहे हैं एक बार वो भी आप सुनिए। जो भी पीड़ित पक्ष है उनसे बात की जा रही थी, कल भी वो उनके घर गई थी और जितने परिजन हैं उनके द्वारा विवेचना पर संतुष्टि भी जताई गई थी, जिसके वीडियो साक्ष्य भी हम लोगों के पास मौजूद हैं। दिग्विजय सिंह भाटी जो कि भारतीय किसान यूनियन BR अंबेडकर गुट कोई अपने आप को उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हैं, जो कि अमरोहा से जिन पर 9 मुकदमे हैं, जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि SC ST एक्ट का केस भी उनके ऊपर लगा हुआ है और वो अमरोहा से जिला बदर हैं। उसके अलावा नोएडा के एक रवि गौतम जिन पर 4 मुकदमों का आपराधिक इतिहास हमें मिल चुका है, अन्य की जानकारी की जा रही है। इन आपराधिक तत्वों के द्वारा उन्हें भड़काकर कलेक्ट्रेट के गेट के सामने रोड जाम की गई, जिससे आने जाने वाले लोगों का आवागमन बाधित हुआ, जितने अधिकारीगण हैं उनका आवागमन बाधित हुआ। इनसे लगातार वार्ता जारी रही, लेकिन बहुत लंबा समय निकल जाने के बाद में और सारी चेतावनी इन्हें दिए जाने के बाद में इनको आवश्यक न्यूनतम बल का प्रयोग कर वहां से हटाया गया है। इस प्रकरण में जिन लोगों के द्वारा ये अराजकता फैलाई गई है और जिनका जिस प्रकार का आपराधिक इतिहास है, उनके विरुद्ध सम्यक धाराओं में थाना सिविल लाइन पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। दलित की बेटी के लिए समाज न्याय मांग रहा है और इसके लिए वो सड़कों पर है। तपती गर्मी में वो बैठा हुआ है और पूरा समाज
सिर्फ एक ही मांग कर रहा है कि उनकी बेटी को न्याय मिले, जो गुनहगार हैं वो सलाखों के पीछे जाएं। लेकिन न्याय के बजाय परिवार और समाज को कुछ और ही मिला। उन्हें न्याय नहीं मिला, मिले तो पुलिस के डंडे मिले तो पुलिस के थप्पड़ मिले। और जब इस पूरे थप्पड़ कांड की गूंज सोशल मीडिया के माध्यम से देश में गूंजी, तो इससे पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने वीडियो शेयर कर भाजपा सरकार पर अन्याय का रिकॉर्ड तोड़ने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल एक्स पर लिखा, भाजपा राज में पुलिस अन्याय का रिकॉर्ड तोड़ रही है। मेरठ में दलित समाज की बेटी ललिता गौतम के लिए न्याय की आवाज उठाने पर प्रशासन द्वारा पीड़ित परिवार सहित अन्य लोगों पर किया गया प्रहार और लाठीचार्ज बेहद निंदनीय है। जब प्रदेश प्रमुख ही सरेआम एक मृतक की मां के साथ असंवेदनशील होने का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, तो उनकी पुलिस से कोई उम्मीद करना बेमानी है, घोर निंदनीय। वहीं नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इसे सरकार की दलित विरोधी और दमनकारी कार्यशैली बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से निष्पक्ष जांच की मांग की है और जल्द मेरठ पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिलने का ऐलान किया है। चंद्रशेखर ने भी ट्वीट किया, 15 मई 2026 को मेरठ में दलित छात्रा ललिता गौतम का अपहरण कर निर्मम हत्या से जुड़े बाकी आरोपियों को जेल भेजने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे परिजनों और समाज के लोगों पर लाठीचार्ज तथा न्याय की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया जाना भाजपा सरकार की दलित विरोधी और दमनकारी कार्यशैली को दर्शाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यदि पीड़ित परिवार इस मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता का आरोप लगा रहा है, तो उनकी मांगों को दबाने के बजाय पूरे प्रकरण की निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच कराई जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई दोषी बचने न पाए और कोई निर्दोष फंसने न पाए। जांच में जो भी दोषी पाया जाए उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए तथा पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय दिलाया जाए। मैं शीघ्र ही मेरठ पहुंचकर अपने इस परिवार से मुलाकात करूंगा। इस पूरे घटनाक्रम और थप्पड़ कांड पर आपकी क्या राय है? जनता के साथ पुलिस के इस रुख पर आप क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।